आप अपनी गाड़ी का सर्विस कराते हैं, यस और नो? कितने टाइम में करा लेते हैं? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना? एवरेज सर्विस कराने में कितना पैसा खर्च आता है? 3000, 4000, 5000? कार पे डिपेंड करता है ना। जो कार महंगी होती है उसमें सर्विस ज्यादा लगती है, अगर आप टपोरीगिरी नहीं कर रहे तो, मतलब सर्विस स्टेशन से ही करा रहे हो, जुगाड़बाजी वाले सर्विस नहीं कर रहे अगर तुम लोग, तो नॉर्मल सर्विस कराने में 3 से 4000 रुपए खर्चा आता होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? 3 to 4000 रुपीज, है ना। आपको एयर फिल्टर चेंज करना होता होगा, ऑयल फिल्टर चेंज करना होता होगा, कुछ जो अंदर फिल्टर लग रहे हैं उसको चेंज करने पड़ते होंगे, करते हैं। कारण परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, है ना। दब रही होती है गाड़ी तो दबे नहीं, खुल के चले, इसलिए गाड़ी की सर्विसिंग कराई जाती है। और एक और कारण से सर्विसिंग कराई जाती है कि ऐन वक्त पे धोखा ना दे दे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? गाड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका शरीर और आपका दिमाग? गाड़ी से इंसान बनते हैं कि इंसान से गाड़ियां? तो गाड़ी का सर्विस तो हर 3 महीने में, 2 महीने में करा लेते हैं, तो खुद का सर्विस होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए ट्रेनिंग का जरूरत होता है आप लोगों को कि खुद का भी सर्विस हो जाए एक बार। और ऐसा नहीं है कि एक बार सर्विस हो गया तो जिंदगी भर के लिए हो गया। ये दिमाग में भी कचरा आएगा कुछ दिनों में, इसका भी एयर फिल्टर लीक होगा, क्योंकि इसका एयर फिल्टर बड़ा खतरनाक है, धुआं ही धुआं है बाहर से, एमएलएम का काला काला धुआं आएगा अंदर। लोग कान में बड़े प्यारी प्यारी मधुर मधुर बातें तुमसे करने वाले हैं, कर भी रहे होंगे, किसी के फिल्टर चोक भी हो गए होंगे, उनकी गाड़ी तो टो करके लाई गई होगी यहां पे, वो खुद से नहीं आए होंगे, टो करके लाया होगा कोई कि चल ले भाई। और जो ताली बजा रहे हैं ये 5-7 घसीट के लाए हैं अपने साथ, है? कि एक बार तू सर्विस स्टेशन पे चला जा, इस आदमी के हाथ में शफा है, जिसको छुएगा साला चला डालेगा, है? इस सोच से भी कुछ लोग आते हैं मेरे पास। तो ट्रेनिंग का बहुत सख्त जरूरत है दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज नोट्स बनाएं। मुझे नहीं पता आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, आप कॉपी लाएं कि नहीं लाए, पेपर लाएं कि नहीं लाए, पेन लाए कि नहीं लाए। कुछ लोग सिर्फ मोटिवेट होने आए यहाँ पे। मुझे बहुत दुख होता है, कभी कभी मैं देखता हूं जब लोग ट्रेनिंग अटेंड करने आते हैं तो डोंट हैव एनी कॉपीज एंड पेन और मार्कर और रजिस्टर और जर्नल, है ना। वो सिर्फ मोटिवेट होने आए हैं यार, और मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा दोस्त। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन घर जाते जाते 90% बातें तो आपको मेरे दिमाग से निकल ही जाएंगी। 2 दिन के बाद आपको पता ही नहीं होगा कि आपने सुना क्या था। मजे की बात तो ये है, जो बुक नहीं लेके आए, जो कॉपी लेके नहीं आए, जो पेन लेके नहीं आए, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही छोड़ दी है कि तू ही संभाल, हम तो लिख भी नहीं सकते, अब तेरे ही हाथ में है हमारी बागडोर, तू चला दे भाई। जर्नल जरूरी है दोस्त। Where do you put a diamond? आप एक डायमंड को कहां रखना पसंद करेंगे? माचिस की डिब्बी के अंदर या एक बढ़िया सा केस के अंदर? Where do you want to put a diamond? अगर आपके घर में कोई डायमंड का नेकलेस है या डायमंड है, आप उसको कैसे रखेंगे, कितना संभाल के रखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत बढ़िया से एक पैक होगा जिसमें कॉटन होगा, कॉटन के अंदर रैप करेंगे, खराब ना हो जाए, काला ना हो जाए, उसको अच्छी सी जगह पे पैक करके रखेंगे। क्या मैं ठीक हूं? आइडियाज डायमंड्स ज्यादा कीमती होते हैं साथ। आइडियाज की कॉस्ट डायमंड्स ज्यादा होती है। एक आइडियाज ना जाने कितने डायमंड्स पैदा कर सकता है। उन आइडियाज को लिखने के लिए जर्नल चाहिए, और बहुत सारे लोग जर्नल लेके नहीं आए हैं, तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है उनको देखकर कि वो यहां सिर्फ नहाने आए हैं 2 घंटे के लिए, और मैं नला दूंगा, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब तक इन जर्नल को आप बार बार 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रिपीट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ध्यान में रहेगा नहीं। आदमी में सबसे अच्छी आदत है कि वो भूल जाता है। अच्छी आदत है, बुरी नहीं है ये। अब आप बोलेंगे भूलना तो बुरी आदत है, मैं तो हमेशा बोलता हूं अच्छा, बहुत अच्छी आदत है भूलना। अगर आदमी को ये भूलने की आदत ना हो तो उसके लिए बहुत तकलीफ हो। दुख इतने सारे हैं उसके साथ चलते हुए जो उसको हमेशा ही रोते रखेंगे। आपके घर में कोई गुजर गया है ना, हमारे घर में भी कोई गुजरा, आपके घर में भी गुजरा होगा, गुजरते ही हैं लोग, है ना। अब कोई 2 साल पहले गुजर गया, जितना दुख उस वक्त था आज उतना नहीं है ना, भूल जाते हैं। धीरे 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 दिमाग से वो चीजें चली जाती हैं। अब आप सोचो, जितना दुख उस दिन था आज भी उतना ही कैरी करके रह रहे होते तो कितना तकलीफ में रहता जीवन। और घर में 4-5 लोग तो निकल ही गए, सबके, हमारे भी निकले, सभी के निकले हैं। उन सबका दुख आज इस कुर्सी पे लेके बैठे होते तो तकलीफ होती ना। अच्छा हुआ कि तो भूलनी एक अच्छी आदत है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की रास्ते में और सफलता के रास्ते में बाधक है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए जर्नल का जरूरत होता है दोस्त। मुझे नहीं पता आप लोग लेके आए हैं कि नहीं लेके आए। अगर नहीं लाए, अड़ोस पड़ोस से कॉपी फाड़ो, पेन फाड़ो, और पड़ोस वालों के पास मौका है, मन मांगी कीमत चाहो उनसे, जो बोलो
हाँ वो इतना एक पेज 5,000 रुपए का भाई लगेगा अपना, है ना। तो किसी ने मुझे बोला कि सर जी कामयाब होने के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने बोला रोज, हर दिन, हर घड़ी, हर हफ्ता, हर महीना नहीं, रोज। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आपको मजा आएगा। चलें आगे, चलिए। अच्छा मुझे बताइए, आपको मैं देख रहा हूं बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बड़े खुश हैं यार आप लोग, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के यार। आपको चेहरे पे कितनी स्माइल है, मुझे लग रहा है आपको कोई दुख तकलीफ ही नहीं है, कोई दुख तकलीफ आपको है ही नहीं। कितने खुश लग रहे हैं आप मुझे, वेरी गुड, प्रसन्न चित्त। क्या आप में से सब लोग खुश हैं या तकलीफ है? दुख तकलीफ कितने लोगों को है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करने चलो। वाह वाह वाह, इतने सारे लोगों को। अच्छा ऊपर वाले सब ब्रह्म ज्ञानी है? अच्छा दुख तकलीफ है कि नहीं है? ईमानदारी से खड़ा करो हाथ यार, कितने लोग हैं? चलो मेरे पास एक रास्ता है आपकी दुख तकलीफ दूर करने का, अगर बोलो तो मैं बता दूं। बता दूं? मैं अभी कार से आया तो मेरा ड्राइवर जिस रास्ते से मुझे लेके आया, तो वहां पर रास्ते में मैंने एक जगह देखी जहां पर बहुत सारे लोग थे जिनको कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, सब लेटे हुए थे और किसी को कोई दुख ही नहीं था, तकलीफ ही नहीं थी। वो एक्चुअली एक ईसाइयों का कब्रिस्तान था। They don't have any problems। और आप भी चाहते हैं कि आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाए। अब कितने लोग चाहते हैं उनकी दुख तकलीफ दूर हो जाए? हाथ कैसे रैपिड नीचे गए सबके ना यार। प्रॉब्लम्स आर अ साइन ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। तो नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए ये समस्या तो रहेंगी यार, है ना। आपकी समस्या मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, तरीका है। वो लेटा है, उसको मार, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसके नाक में घुसंड मार, घूसा मार, दबा दे, तकलीफ होगी उसको। वो लेटा है, कह रहा तू करे जा। तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि वो जो कोयला रहता है वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है, कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है। अलाव समझते हैं आप लोग? आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है, आप उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर और -15 डिग्री बाहर है। आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बाहर जितना भी टेम्परेचर है, अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? तो ये अलाव ही है, ये ट्रेनिंग कि इसमें रहेंगे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तकलीफ कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ता फिर वो। और सीखना जरूरी है क्योंकि बाहर बहुत सारे सवाल होंगे आपसे, जब तक आपको पता नहीं होगा जवाब क्या देना है, आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एक बहुत पुरानी सी कहानी है कि एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया, बहुत जगह सुनाया मैंने। आंख चेक कराने गया तो वेटिंग थी, तो सोफे पे बैठ गया। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट था वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था, तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है ना, जो खाली रहता है अंदर। तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला, अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना। तो उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला, बोला अब तुझको दिखता है? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको। फिर उसने तीसरा डाला, बोला अब, कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है। फिर उसने चौथा शीशा डाला, बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई दे। तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा बना लिया। अब ये गया, अब इसका नंबर था, ये तो देख रहा था बहुत देर से। अब उसको भी वो चश्मा लगाया जिसमें 2 छेद थे।
पहला शीशा डाला, वो तुझे दिख रहा है? बोले नहीं। तो उसने वो वाला निकाल के दूसरा डाल दिया, बोला अब दिख रहा है? बोला अभी भी नहीं। उसने फिर तीसरा डाला, बोला अब? बोला अभी भी नहीं। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली। अब कह रहा नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो बोला यहां क्या करने आए हो? तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी, अंदर से होगी तभी दिखाई देगा, अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई। मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूं यहां, चाइनीज, कुछ चाइनीज ची चू चा चा चू है, ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? जबकि तुमको दिखता भी है, परफेक्ट नजर आता है। चाइनीज लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? अरबी लैंग्वेज? यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना। जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि बाहर बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लोग तोपें लेके खड़े हैं बाहर और चड्डी में बम लगाने वाले हैं तुम्हारी।